यस बच्चों, तो हेरिडिटी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। क्लियर। फर्स्ट में हम लोगों ने वेरिएशंस कैसे एक्यूमुलेट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड में हम लोगों ने ग्रिगोर जॉन मेंडल ने किस तरह से दो लॉज दिए ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आइए धीरे से चलेंगे। बराबर है? यस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मुझे बताओ बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या मतलब है? मोनो हाइब्रिड समझ में आया तो डाई हाइब्रिड समझ में आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस ऐसा क्रॉस, क्रॉस का मतलब दो अलग अलग प्लांट्स को हम क्रॉस करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। तो उसमें हमारा फोकस ऑफ स्टडी क्या है? कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? दो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस कर रहे थे? सिर्फ एक। अब हम करेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक साथ फोकस। क्या करेंगे सुनेंगे सभी। मेंडल ने किया बच्चों, टॉल प्लांट लिए। कैसे प्लांट लिए? टॉल। टॉल प्लांट और प्लस उनकी जो फ्लावर है वो कैसे है? पर्पल है बेटा कि वॉयलेट दे रखा हमको? व्हाइट एंड वॉयलेट है ना? हाँ बच्चों, तो टॉल प्लांट, प्लांट लंबा 6-7 फीट का, और उसके ऊपर फ्लावर कैसे लग रहे हैं? वॉयलेट। दूसरा प्लांट उसने लिया ड्वार्फ, और ड्वार्फ के साथ उसके फ्लावर कैसे हैं? व्हाइट। पहला टॉल और ड्वार्फ, ये कौन सा ट्रेट है? लेंथ ऑफ द प्लांट। वायलेट और व्हाइट, ये कौन सा ट्रेट है? कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर? तो फ्लावर का कलर पर्पल, वायलेट या व्हाइट। प्लांट की हाइट टॉल या ड्वार्फ। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक की हम स्टडी कर रहे हैं एक साथ? दो। क्लियर? तो हम इसको बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, चलिए। तो टॉल और व्हाइट, टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड वॉयलेट एंड ड्वार्फ एंड व्हाइट, इनको जब क्रॉस किया तो ये क्या कहला रहे हैं? अभी शुरू में क्या है ये बच्चों? ये पेरेंट्स। अब जब इनका क्रॉस किया तो हमने देखा F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि सारे के सारे प्लांट टॉल थे और उनके फ्लावर वायलेट। इससे आपको क्या समझ में आया बताओ? हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से टॉल और ड्वार्फ में कौन डोमिनेंट है? टॉल, इसलिए सब टॉल हुए। वायलेट और व्हाइट में कौन सा कलर डोमिनेंट है? वायलेट, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे वायलेट आए। है नहीं? ठीक है। अब यही बात हम समझेंगे जेनेटिक, इनके जीन्स के और अरेंजमेंट के हिसाब से। टॉल और वायलेट प्लांट का जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? टॉलने से मतलब उसके अंदर क्या है? टीटी। और फ्लावर कैसा है? वायलेट। वायलेट के लिए मैं क्या यूज करूं? वी, कैपिटल वी यूज कर लूं, तो ये हो गया कैपिटल वी, कैपिटल वी। क्यों बनाया मैंने दो दो? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ट्रेट्स आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स व्हिच आर ऑलवेज अकर इन पेयर। तो टॉलनेस के कितने फैक्टर निकले पड़ेंगे मेरे को? दो। और वॉयलेट के कितने फैक्टर लिखने पड़ेंगे? दो। इसलिए मैंने दो दो बार लिखा है, हर इंडिविजुअल में दो दो होते हैं। और दूसरी तरफ हमने ड्वार्फ प्लांट देखा, तो ड्वार्फ प्लांट में टॉलनेस का कैसा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। और व्हाइट है तो वी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल हो जाएगा व्हाइट के लिए। ये ध्यान रखना, यहां डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, यहां पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी का स्मॉल लेटर यूज करेंगे। अब आप समझो, यहां टॉल था तो हमने क्या लिया? कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए हमने डी लिया क्या? नहीं। ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया? कैपिटल टी। टॉल कैपिटल टी है तो स्मॉल टी हो गया ड्वार्फ। सिमिलरली फ्लावर के लिए हमने क्या लिया?
फ्लावर में डोमिनेंट कौन सा है? वॉयलेट। तो वॉयलेट के लिए क्या लिया हमने लेटर? कैपिटल टी। तो व्हाइट के लिए क्या लेंगे? स्मॉल वी। कैपिटल वी लिया, स्मॉल वी। क्या ये आपको समझ में आए? इज इट क्लियर? टॉल विथ वॉयलेट फ्लावर, ड्वार्फ विथ व्हाइट फ्लावर। क्लियर? अब ये दोनों क्या है बच्चों? पेरेंट्स। अब यहां क्या होगा? यहां पर इसके गैमेट बनेंगे, यहां पर इसके गैमेट बनेंगे। वहां हमने फटाफट गैमेट बना लिए थे क्योंकि एक ही कैरेक्टर था। अब यहां गैमेट कैसे बनेंगे? गैमेट बनाने के लिए भी हमको चेकर बॉक्स यूज करना पड़ेगा। कैसे? इसके एक गैमेट में एक ही तरह का फैक्टर होता है, तो इन दोनों में से एक जाएगा, तो एक बार यहां पर ये दोनों लिखो और यहां पर एक बार ये दोनों लिखो। तो बताओ क्या गैमेट बना इसका? टी कैपिटल वी, टी कैपिटल वी, टी। टीवीएस याद आ रहा होगा, मुझे पता है किसी किसी को टीवीएस दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टीवी। एस नहीं एस। तो कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी कैपिटल वी। अब आपने देखा कि सारे गैमेट्स एक ही तरह के हुए, कैपिटल टी कैपिटल वी। यहां पर देखते हैं हम इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो ये यहां पर हमने बनाने की कोशिश की और बनाए क्या हमने? गैमेट्स। तो क्या लेंगे इसमें भी? जो टॉलनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यहां पर, और फ्लावर के कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो यहां। तो यहां आ गया स्मॉल टी स्मॉल वी, स्मॉल टी स्मॉल वी, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल। क्या इसमें गैमेट बने? सारे गैमेट एक जैसे बने, स्मॉल टी और स्मॉल। एक पेरेंट के 4 गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स 4 टाइप्स के बनेंगे। वहां पर आपने कहा कि एक पेरेंट का एक ही गैमेट या 2 ही गैमेट बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, गैमेट का नंबर तो उतना ही होगा। एक पेरेंट के, वापस देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने लिखा था कैपिटल टी और उसके गैमेट्स बनाए थे ये, है ना? और आप कह रहे हो कि सर यहां तो 4 बार हो गए। ओके, सही है, लेकिन यहां क्या था बच्चों कि इसके मान लो गैमेट बन रहे हैं, मान लो 50-50, तो 25-25 दोनों है। इसके भी गैमेट बनेंगे 50,000 ही, बट सारे यहां पर अभी एक जैसे ही हो। यदि ये अलग अलग होते तो ये 25,000 होते, ये 25,000 होते, है ना? 50,000 होते तो हम 4 पार्ट करते तो 12,500, 12,500, 12,500, है ना? आगे वो भी मैं समझाऊंगा जब अलग अलग तरह के गैमेट भी आएंगे। यहां पर सारे गैमेट एक जैसे ही, ठीक है? यहां पर भी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है तो एक ही ना, है ना? अब आप यूं कहोगे कि नहीं सर, यहां पर यदि स्मॉल टी होता तो हम ये कह सकते थे कि यदि 50,000 गैमेट बन रहे तो 25 ही होंगे, 25 ही होंगे, है ना? यहां पर भी जब अलग अलग आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा उस बात। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 1 से 2 बने, टोटल नंबर वही है लेकिन वैरायटी कितनी यहां पर वो देखा जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि गैमेट्स बन गए, ठीक है? अब ये और ये, इन दोनों गैमेट्स में 2 तरह के गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी। बच्चों ये प्लांट, सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन में कैसे होंगे? ये कैसा है? टॉल। और कलर कैसा है? वायलेट। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है जो टॉल कहता है, कैपिटल वी डोमिनेंट है जो कहता है वायलेट। तो सारे के सारे टॉल और वायलेट। यहां पर भी हमने ये लिखा है। ये क्या है बच्चों? ये तो हो गया फिनोटाइप। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप कैसा है। ये कैसा टॉल है? राशि बता। हाँ, कल आपने पूछा था प्योर इम्प्योर क्या होता है। ये कैसा टॉल है? इम्प्योर। क्यों है? दिखने में तो ये टॉल बना, लेकिन एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये कैसा टॉल है? इम्प्योर टॉल। 2 अलग अलग बात। यहां पर ये वॉयलेट कैसा है? इम्प्योर वॉयलेट। तो हम बोलेंगे इम्प्योर टॉल, इम्प्योर वॉयलेट, सारे के सारे ऑल। ये क्या हो गया? जीनोटाइप। बताइए किसी को इसमें यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं बच्चों आगे और फर्दर।
अब हम क्या करेंगे, इसको सेल पोलिनेशन कराएंगे। ये क्या बनी हुई, क्या बन गई बच्चों? F1 जनरेशन बनी बेटा ना, F1 जनरेशन। अब हम क्या बनाएंगे? F2 जनरेशन। वहां पर भी हमने ऐसा किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेम प्रोसेस कर रहे हैं, बस वहां हम एक ही ट्रेड का कर रहे थे, यहां पर दो ट्रेड का साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब हम इसके बनाएंगे गैमेट्स। अब यहां पर तो हमारे लिए सारी इजी थी, देखो बेटा अब हम इसके गैमेट्स बना रहे हैं। अब जब इसके गैमेट्स बनाएंगे तो अब हम यहां पर एक चेकर बॉक्स लेते हैं, दो यहां पर हम चेकर बॉक्स लेते हैं, सेल पॉलिनेशन करा रहे हैं हम। और ये जो दोनों हैं इसको हम लिखेंगे टॉलनेस वाले इधर, और कैपिटल वी स्मॉल वी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी। बताओ यहाँ के कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? सबसे पहले यहां क्या गैमेट बनेगा, एक एक करके पूछेंगे। लाची बताएगी, जो जिसको पूछूंगा वो बताएगा। लाची बताओ। ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, सब टी और वी है। ये कैसा टी है? और वी करेक्ट। अब बताएगी रुचिका। कैपिटल टी स्मॉल वी। करेक्ट। अब बताएगा धीरेन्द्र, यहाँ पे स्मॉल टी करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अब बताएगा हिमांशु, यहाँ पे बोलना नहीं बेटा, ठीक है ना, आसपास ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना करो। हिमांशु बोलो बेटा। स्मॉल टी करेक्ट, स्मॉल वी। करेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने फ्रेंड को आजादी दो, उसको इतना मूर्ख मत समझो कि वो नहीं कर पाएगा। आप उसको टाइम तो दो थोड़ा सा, आप उसके टैलेंट को बिल्कुल मार देना चाहते हो ये सोच के कि मैं हेल्प कर रहा हूं, हेल्प नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए हिमांशु वापस यहां बताओ। टी कैसा? कैपिटल टी कैपिटल टी। वी कैसा? कैपिटल वी। करेक्ट, शाबाश। अब बताएगी ख्वाहिश, यहां पे कैपिटल टी करेक्ट, स्मॉल वी। स्मॉल वी। यहां पर बताएगी कृति, स्मॉल टी कैपिटल वी। करेक्ट। यहां बताएगी राशि, स्मॉल टी स्मॉल वी। करेक्ट। क्या सबको समझ में आया? अब इसके चार गैमेट्स कौन कौन से हैं? मैं चारों को लाइन में बना के दिखाता हूं। कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल वी, स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल टी स्मॉल वी। चार गैमेट इसके हो गए इधर। अब चार गैमेट इसके इधर बनाता हूं मैं, कैपिटल टी कैपिटल वी। आप देख रहे होंगे एक जैसे ही दिख रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल वी, स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल टी स्मॉल वी। वही चार तरह के गेमेट। अब मैं आपको पूछूंगा, बताओ इनके कितने के बच्चों, इनके भी 50,000 गेमेट ही बन रहे हैं, लेकिन 12,500 ये, 12,500 ये, चार टाइप्स के बन रहे हैं। क्या बात समझ में आपको, है ना? ठीक है, तो नंबर ज्यादा नहीं बन रहे, वेराइटी ज्यादा बन रही है, ठीक है। यहां पर भी, यहां एक ही तरह के थे 50,000, यहां पर चार तरह के, नंबर वो का वही है 50,000, लेकिन वो कम हो गए। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? वापस समझिए। और यहां मैं अभी आगे बढ़ाने से पहले मेंडल का थर्ड लॉ इंट्रोड्यूस करूंगा, सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थर्ड लॉ थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। क्या पढ़ा हमने, क्या देखा? हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं। हमने एक प्लांट लिया टॉल वॉयलेट फ्लावर का, हमने लिया ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर का। हमने F1 जनरेशन में देखा कि सारे के सारे टॉल और वॉयलेट ही बने। अब हम कर रहे हैं इसका फर्दर आगे। बच्चों अब इधर देखेंगे, सभी थोड़ा सा रुकेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, यहां दो अलग अलग ट्रेड्स एक साथ आ गए। यहां एक जैसे थे, यहां एक जैसे थे, तो वो रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा था। यहां देखो, टॉल और ड्वार्फ, वॉयलेट और व्हाइट। क्लियर? क्या टॉल और ड्वार्फ, वॉयलेट और व्हाइट, इनकी जब इनहेरिटेंस होती है तो क्या आपस में कोई मिक्स है कि नहीं? टॉल प्लांट का फ्लावर वॉयलेट ही होगा, ऐसा कहीं दिखा क्या यहां पे? टॉल के साथ वॉयलेट भी है, टॉल के साथ वाइट व्हाइट भी।
ड्वार्फ के साथ वॉयलेट भी है, ड्वार्फ के साथ व्हाइट भी है। इंडिपेंडेंट सभी चाहते हैं। अब ये बात मैं वापस समझाता हूं आपको, कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि क्या कभी ऐसा होता है कि जो लंबा लड़का है वो गोरा ही होगा, या लंबा लड़का है उसका कान अटैच ही होगा? नहीं। या आप ये सोचो कि जिसकी आंखें ब्राउन है उसका ब्लड ग्रुप बी ही होगा, जिसकी आंखें काली है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा? क्या ऐसा लिंक है क्या? नहीं। इसको हम क्या कहते हैं कि जब एक ट्रेट के फैक्टर्स इनहेरिटेंस होते हैं, गैमेट्स में जाते हैं, तो दूसरे ट्रेट के फैक्टर्स का उनके साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है। कैसे असॉर्टमेंट होता है? इंडिपेंडेंटली। एक ट्रेट और दूसरा ट्रेट, तीसरा ट्रेट। बच्चों, ह्यूमंस अभी 7 अरब से ज्यादा लोग हैं इस अर्थ पे, और सब अपने आप में बहुत अलग है। क्यों? हमारी बॉडी में लगभग बच्चों 30-35 हजार ट्रेड्स साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। कितने ट्रेड्स है हमारी बॉडी में? 30 to 35,000 ट्रेड्स हमारी बॉडी में आइडेंटिफाई हुए। अभी 30 to 35 ट्रेड्स जब गैमेट्स में जाते हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं जाते कि बाल ऐसे आ गए तो स्किन कलर ऐसा गया, नोज ऐसा आ गया, आंख ऐसी आ गई। यदि लिंक होता तो इतनी वेराइटी नहीं बनती। अभी भी समझ में नहीं आया। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जल रही, पर एकदम लाइट जल नहीं रही। और ये ना, लेकिन मैं तो लाइट जला के ही मानूंगा। ये तो मैं, आप जानते हो मेरे को, बताऊं कैसे? चलो आओ समझते हैं बच्चों। मेरे पास 2 टी शर्ट है। क्या है? 2 टी शर्ट। टी शर्ट दिख रहा है बच्चों? हाँ, वो आप इतने दिन से देख रहे हो, यही पहन के आते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया। ये 2 टी शर्ट है। कौन से कलर के हैं? चलो बताइए। रेड और ब्लैक। चलो, रेड और ब्लैक 2 टी शर्ट हो गए, ठीक है। अब ट्राउजर कौन से कलर के ऊपर रखें? ब्लू। ये ब्लैक है, और ये ब्लू, और ये व्हाइट। ठीक है, ग्रीन कर दो, व्हाइट कर दो, जो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अभी और जूते भी पहनने हैं। जूते भी आ गए। जूते क्या क्या वैरायटी के मेरे पास? येलो और पिंक। आपने मेरे को बिल्कुल कार्टून बना के रख दिया। ये अब आपके अपने आप पर है, ये मेरा नहीं। आप पिंक लड़कियां पहनती हैं, तो ये कृति का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसने सेलेक्ट किए। सुनिए, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि कृति के पास 2 टी शर्ट है, 2 ट्राउजर है, और 2 शूज है, 2 पेयर शूज है, और यदि ये फिक्स कर लेती है कि मैं रेड के साथ ब्लू ही पहनूंगी, मेरे को यही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, और जब ब्लू पहनूंगी तो मैं येलो जूते ही पहनूंगी, मुझे यही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो ये कितनी तरह से कपड़े पहन पाएगी? 2 ही तरह से। जब ये रेड टी शर्ट पहनेगी तो ट्राउजर कैसा पहनेगी? ब्लू। और फिर जूते कैसे पहनेगी? येलो। तो कितनी, एक ड्रेस हो गई है। अब दूसरी ड्रेस ये वाली हुई। 2 ही तरह से हुआ ना। लेकिन यदि ये इंडिपेंडेंटली पहने तो बताओ कितनी तरह से कपड़े पहन सकती है? इसके अपीयरेंस कितने हो सकते हैं? 4 या और ज्यादा? बताओ कितने अपीयरेंस होंगे? जैसे मैं अभी शुरू करता हूं, 1-2 अपीयरेंस। रेड टी शर्ट, ब्लू ट्राउजर और येलो शूज। रेड टी शर्ट, ग्रीन ट्राउजर, येलो शूज। रेड टी शर्ट, ब्लू ट्राउजर, पिंक शूज। रेड टी शर्ट, ग्रीन ट्राउजर, पिंक शूज। तो ओनली रेड टी शर्ट के 4 हो गए, और ब्लू वाले के भी 4 हो जाएंगे, तो 8। क्या आप मेरी बात समझे? ऐसा क्यों हुआ? ये ज्यादा वैरायटी क्यों हुई? क्योंकि उसने टी शर्ट, ट्राउजर और शूज के कलर इंडिपेंडेंटली रखे। यदि वो कुछ फिक्स कर लेती, कुछ भी, मान लो ये फिक्स करे कि ट्राउजर तो मैं कोई पहन लूंगी, लेकिन रेड के साथ में येलो जूते ही पहनूंगी, और ब्लू के साथ में पिंक जूते ही पहनूंगी,
तो क्या होता, इसके साथ ये और ये, इसके साथ ये और ये, दो ही वैरायटी हो पाती। इसके साथ ये और ये, इसके साथ ये और ये, दो ही वैरायटी की, चार ही तरह से वो कपड़े पहन पाती। क्या आपको बात समझ में आई? हमारी बॉडी में ट्रेड्स ऐसा है कि लॉन्ग है तो ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक ट्रेड को रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर हैं, दूसरे ट्रेड को रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर हैं, उनसे इंडिपेंडेंटली जाएंगे। फिक्स नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा कि नहीं भाई टॉल के तो फ्लावर वायलेट ही होंगे, इसका मतलब लिंक हो गया कि टॉल और वायलेट एक जगह चिपके हुए हैं, टॉलनेस जहां भी आएगी वहां वायलेट फ्लावर ही होंगे। नहीं, वहां जब उसने वैरायटी देखी तो उसने देखा कि टॉल के वायलेट फ्लावर भी है, टॉल के व्हाइट फ्लावर भी है, ड्वार्फ के वायलेट भी है, ड्वार्फ के व्हाइट भी है। जब इनहेरिटेंस होता है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो एक ट्रेड को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स दूसरे ट्रेड को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? थर्ड रूल समझ में आया अच्छे से? ये तीन रूल यदि आपने अच्छे से समझ लिए तो आप पूरी तरह समझ जाओगे कि कैसे एक पेरेंट के इनहेरिटेड होकर बच्चे बनते हैं, और बच्चे इतने वैरायटी के क्यों बनते हैं। आप अपने आसपास नजर देखें, आप देखेंगे किसी के 5 बच्चे हैं, 4 बेटे मान लो, 2 भी हो, तो आप देखेंगे किसी के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में बहुत ज्यादा वैरायटी। क्या चारों एक जैसे दिखते हैं? हाइट, लेंथ, उनका व्यवहार, उनकी बॉडी, उनकी फिजिक, उनकी इम्यून सिस्टम, आप देखते हैं बहुत डिफरेंट है। एक तो बिल्कुल अलग है, पढ़ने में भी बहुत होशियार है, दूसरा बिल्कुल अलग है, उसकी फिजिक बहुत हुआ है, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस एक ही पेरेंट में क्यों आ पाता है? एक ही पेरेंट के बच्चे इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रेड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तरह तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 टी-शर्ट, 2 पैंट और 2 से हमने ये देखा, यदि 35,000 ऐसे होते तो आप सोचो कितनी वैरायटी के लोग पैदा होते और होते हैं। ये लड़की नेहल यूनिक है बिल्कुल, पूरे ऋषभदेव में नेहल जैसा कोई नहीं। ऋषभदेव में नहीं, पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे राजस्थान क्या पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं। क्यों है ये? तेरे को मिला कोई आज तक? कौन कहता ज्यादा हो गया? नेहल की जैसी तुम्हें देखी थे ना? हाँ, शकीरा जैसी कोई देखी क्या थे? तो हम बता रहे थे आपको कि कोई किसी के जैसा नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात होती है। आप कहोगे नहीं सर लुक अलाइक होते हैं वो, अरे बहुत एग्जैक्ट तो होते ही नहीं हो, उनका कुछ थोड़ा सा फीचर मिल जाता है, कुछ थोड़ा सा फेस मिल गया, आपको लगेगा कि ये लुक अलाइक नहीं है वो, उनके अंदर बहुत डिफरेंस है ना? सिर्फ थोड़ी सी सिमिलरिटी से नाक या आंखें किसी की एक जैसी दिख गई, आपको लगता है कि ये नहीं है लुक अलाइक, बिल्कुल भी नहीं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस। बच्चों हमने सेकंड थर्ड लो क्या पढ़ा? क्रिश वापस समझते हैं। थर्ड लो ये पढ़ा कि जब 2 ट्रेड का इनहेरिटेंस होता है, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड का इनहेरिटेंस होता है, 2 से ज्यादा ट्रेड्स एक इंसान के उसके गैमेट्स में आते हैं और फिर आगे जाएंगे, तो गैमेट्स बनते समय एक ट्रेड के फैक्टर्स दूसरे ट्रेड के फैक्टर्स से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। एक ट्रेड के फैक्टर्स और दूसरे ट्रेड के फैक्टर्स में कोई लिंकेज नहीं हो जाता है कि ये दोनों साथ ही जाएंगे। यदि लिंक हो जाता तो वैरायटी कम बनती, जैसा कि हमने ये बताया। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइट हल्की हल्की जल रही थी, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल से कुछ सब मदद मिली होगी। मिली बच्चों? पक्का? ठीक है ना? तो इससे हमको पता चला कि वैरायटी ज्यादा कैसे होती है। वो इससे होती है कि आपके बाल कर्ली हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, तो ऐसा कोई लिंक देखा आपने कि कर्ली बाल वाला गोरा ही होता है? नहीं, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है ना, ब्राउन अलग कलर का भी हो सकता है। नाक का शेप, कर्ली बाल का शेप कोई मिलता है क्या कभी? पतली नाक भी हो सकती है, मोटी नाक भी हो सकती है, तीखी भी हो सकती है, मेरे जैसी, ऋतिक रोशन जैसी। तो आपने देखा बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा मेरी नाक के बारे में, ये इसके बारे में, आप सब मेरी नाक ही देख रहे हो। तो
किसी एक ट्रेड की इनहेरिटेंस होते समय दूसरे ट्रेड के फैक्टर्स के साथ कोई लिंकेज नहीं होता है, इसको बोलते हैं लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंडल ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। द लॉ ऑफ dominance, the law of segregation, and the law of independent assortment. The law of independent assortment states that during the inheritance of 2 or more than 2 traits, the factor responsible for one trait independently assort into the gametes with the factor responsible for the another trait. एक ट्रेड के फैक्टर्स दूसरे ट्रेड के फैक्टर्स से इंडिपेंडेंटली जुड़ते हैं कि ये इसके साथ ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनटू द गैमेट्स। अभी यहां देखो, ये देखो, ये आपके ये गैमेट बनाते समय बता रहा हूं, ये गैमेट बनता समय फर्स्ट हुआ, ये हो गया था F1 जनरेशन और ये वापस आ गए गैमेट्स। तो टॉल और ड्वार्फनेस के फैक्टर लेंथ है, वॉयलेट और वाइटनेस का फैक्टर कलर है। लेंथ और कलर दो अलग अलग ट्रेड है, तो लेंथ के वेरिएशन है टॉल और ड्वार्फ, कलर के वेरिएशन है वॉयलेट और वाइट। तो टॉल वॉयलेट के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं। टॉलनेस वॉयलेट के साथ भी उतने ही फ्रीली जुड़ेगा जितना वो वाइट से जुड़ता है। ठीक है, तभी हमने देखा चारों तरह के बन गए। ये है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? मैं लिखवाऊंगा बाद में इसको, पर हम अब आगे चलते हैं, इस डायहाइब्रिड क्रॉस को पूरा करके देखते हैं। बच्चों, हमने F1 जनरेशन तो यहां देख ली थी, F2 जनरेशन में क्या होगा इसका? अब ये इतने सारे गैमेट्स इतने सारे लोगों से मिलेंगे। विवेक, यदि मैं ऐसे करूंगा कि ये इससे मिले, 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 ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 4 इधर 4 इधर, 16 वैरायटी बनानी है मुझे यहां पे। तो हम लोग कैसे आसानी से करेंगे? डब्बा बना के, है क्या नहीं, जिसका हम बोलते हैं चेकर बॉक्स। यस, बनाए। चलो, कहां बनाऊं? यहां बना दूं? चलेगा? ऊपर बनाऊं? लाइट तो नहीं आ रही? चलिए, तो बच्चों ये मैंने बनाया है यहाँ पे। अच्छा, गैमेट सबको पता है, सभी इधर देखेंगे, मैं लाइन से एक एक से पूछूंगा और वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल टी, स्मॉल वी, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। ऐसा इधर कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल टी, स्मॉल वी। क्लियर? करें बच्चों? अब इंडिपेंडेंट बच्चों, सबसे पहले बताओ इन दोनों के मिलने से कैसा प्लांट बनेगा? एक जिससे पूछूंगा, क्रिस से शुरू करते हैं, बोलो। हाँ, कैपिटल टी और कैपिटल बी, बस दो ही। वापस कैपिटल टी और कैपिटल। हाँ, तो हम यूं बोलेंगे बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। सही बताया था प्रांजल। यहां पे कैपिटल टी हाँ, और स्मॉल वी, 2 बार कैपिटल टी और फिर स्मॉल वी। नहीं, टी के दोनों वेरिएशन पहले बताओ, वी के दोनों बाद में बताओ। टी कैसे होंगे बताओ? दोनों कैपिटल होंगे, ठीक है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। क्या ये सही है? यहां क्या है? यहां कैसा है? मेरे कैपिटल और वी और स्मॉल वी में साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है। आप लोग लिखते समय नहीं करो तो मुझे नहीं पता, मैं वी को ऐसे लिख रहा हूं और स्मॉल के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। साफ दिख रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया कैपिटल वी, स्मॉल वी। प्रांजल, ठीक है। नेक्स्ट, खुशहाल बताओ यहां कैसा आएगा? एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, 2 कैपिटल वी। कैपिटल वी, कैपिटल। नेक्स्ट, कैपिटल डी, स्मॉल टी, हाँ, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है। नेक्स्ट, दोनों कैपिटल टी और एक स्मॉल बी और एक कैपिटल वी, स्मॉल। नेक्स्ट, दोनों कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल वी। दोनों स्मॉल, हाँ सर। करेक्ट।
नेक्स्ट कैपिटल टी, स्मॉल टी, बड़ा, अरे कौन बोल रहा है आसपास? सिद्धेदार कौन बोलता है? यस। हिमांशु, तू होशियार हो गया बहुत जल्दी। हाँ, इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दिया? यस। क्या हुआ, बोला ही नहीं तू? कैपिटल वी, हाँ, कैपिटल वी, दोनों कैपिटल। ये कैसा है? स्मॉल। चलो नेक्स्ट। स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी पहले और ये स्मॉल टी। युवराज क्या बात है बेटा? वी कैसा आएगा? स्मॉल, दोनों। हाँ, चलो नेक्स्ट। काबिल। कैपिटल टी, हाँ, कैपिटल वी, पहले दोनों टीटी बोलो भाई। स्मॉल टी। स्मॉल वी, कहाँ है स्मॉल भी बताओ? स्मॉल, अरे कैपिटल टी, हाँ, और दूसरा कहाँ है स्मॉल भी? हाँ, कैपिटल वी, कैपिटल, दोनों कैपिटल भी। नेक्स्ट। स्मॉल टी, स्मॉल टी पहले नहीं लिखते हैं ना बेटा, पहले क्या लिखेंगे? हाँ, आगे। कैपिटल वी, बहुत टाइम लगाते हो भाई। चलो आगे लाए। डबल कैपिटल टी, इसको लगा कि मैं तो फ्रंट फुट पे आके खेलूंगा, बॉल पीछे से निकल गई। डबल कैपिटल टी, अरे डबल स्मॉल टी। हाँ, और बी कैपिटल दोनों, ये बोले डबल डबल कैपिटल। चलो नेक्स्ट। डबल स्मॉल टी, डबल स्मॉल टी। कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल टी, करेक्ट। कैपिटल टी, स्मॉल टी और दोनों वी, नेक्स्ट बबल। स्मॉल टी, फिर से स्मॉल टी, फिर स्मॉल बी, हाँ, मतलब कैपिटल बी फिर स्मॉल बी। दो कैपिटल टी, हाँ हाँ, तो तू बात करे ना, ठीक है ना कि वो वीडियो चल रहा है इसका भी नहीं कर। दो स्मॉल टी हाँ, और दो स्मॉल वी, क्या दोनों स्मॉल टी? दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल। कुछ बच्चे निराश हुए कि सर हमारा तो नंबर आया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपको और टफ टास्क देंगे, घबराओ मत। अभी देखो तो बच्चों, आपने देखा कि यदि ये इंडिपेंडेंटली मिलते हैं तो कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उसके? 16 हमने देखे। क्या ये 16 किस तरह के? आइए हम इसका फिनोटाइप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप निकालते हैं। अब फिनोटाइप कैसे निकालें? हाँ, धीरेन्द्र से शुरू करेंगे। ये कैसा दिखेगा आपको? कैपिटल टी मतलब इसकी लेंथ कैसी होगी? टॉल। ठीक है, तो टॉल होगा और कलर कैसा होगा इसका? वॉयलेट। तो एक प्लांट हो गए बच्चों, टॉल और वॉयलेट, और ये बताया इसने एक। ठीक है, ये कैसा होगा? ये स्मॉल होगा, टॉल। और इसके फ्लावर कैसे होंगे? अरे भाई स्मॉल। और जिससे पूछ रहा वो बताओ। हाँ, साइलेंट। ठीक है, खिचड़ी बन गई आपके दिमाग में। क्या बताओ? हाँ, सुनो वापस समझिए सभी। कैपिटल टी जब दोनों कैपिटल टी है मतलब ये टॉल ही होगा, और कैपिटल वी दोनों कैपिटल वी है मतलब ये प्योर वॉयलेट ही होगा। क्लियर? यहां क्या हुआ? परिधि ने बताया टॉल, और ये भी वॉयलेट। भले इम्प्योर वॉयलेट है लेकिन है तो वॉयलेट ही ना। कैपिटल वी और स्मॉल वी होता तो वॉयलेट ही बनेगा ये। तो ये भी किस में आया? टॉल एंड वॉयलेट हो गए। टॉल एंड वॉयलेट हो गए दो। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये कैसा बनेगा? आप मन में बोलेंगे ना, मिताली आप बताएंगे। टॉल और ये फ्लावर
टॉल और वॉयलेट, ये भी एक और आ गया वेराइटी, 3 हो गई। चलिए हिरेल आप बताओ। टॉल और वॉयलेट हो गए 4। ये बताओ टॉल एंड वॉयलेट। आपको लग रहा होगा ये क्या करा रहे हैं सर, जबकि सब टॉल एंड वॉयलेट है। ये बताओ टॉल एंड वाइट, न्यू वेराइटी कैसे आई? देखिए मेरी स्टाइल क्या है, ये कैपिटल टी और क्या आया स्मॉल बी। बाकी सबको आदत पड़ रही थी कि टॉल वाइट टॉल पर ऐसे नहीं चलेगा। तो दूसरी वेराइटी आ गई अब टॉल और वाइट। ये वेराइटी हो कहलाएगी रुचि का वेराइटी, ठीक है। हाँ एक धीरेन वेराइटी थी टॉल एंड वायलेट, और रुचि का वेराइटी क्या आई? टॉल एंड वाइट। चलिए आगे चलते हैं, और कोई वेराइटी आएगी क्या? अभी पता लगेगा, आप बताइए। टॉल और वॉयलेट कौन सी वेराइटी है? धीरेन्द्र वेराइटी, ये भी धीरेन्द्र वेराइटी है, ठीक है। ये कैसे हुई? टॉल और वाइट कौन सी वेराइटी है? रुचि का वेराइटी, ठीक है। अब ये बताइए ये कौन सी वेराइटी है? टॉल और वॉयलेट कौन सी वेराइटी? जीरो वेराइटी, ठीक है। हाँ अब बताइए ये टॉल और वॉयलेट, अरे ये धीरेन्द्र वेराइटी जोरदार है। आप बताइए ड्वार्फ और वॉयलेट नई वेराइटी, ये आई ड्वार्फ और वॉयलेट, ये कौन सी वेराइटी होगी अब? माही वेराइटी, ठीक है। कहां थे? यहाँ थे हम लोग, ठीक है। माही वेराइटी के बाद अब ये ड्वार्फ और वॉयलेट, ये भी माही वेराइटी हुई। हाँ राशि, टॉल और वॉयलेट कौन सा? टॉल और वॉयलेट जीरो वेराइटी। ये टॉल एंड वाइट, टॉल और वाइट, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। रुचि का वेराइटी आप बताइए। ड्वार्फ और वॉयलेट कौन सी वेराइटी है? ये माही वेराइटी। और लास्ट ड्वार्फ एंड, ये तो नई वेराइटी है कोई, भूमि वेराइटी। तो ये हो गया ड्वार्फ एंड वाइट। कितने हुए? 1। बच्चों इसका रेशो देखते हैं, फिनोटाइप 9:3:3:1। जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमने ये सीखा इसमें, जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ इनहेरिटेड होते हैं तो दोनों डोमिनेंट होंगे। F2 जनरेशन में दोनों डोमिनेंट वाले कितने होंगे? 9। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाले कितने होंगे? 3-3। और दोनों रिसेसिव वाले कितने होंगे? 1। टॉल डोमिनेंट है, वॉयलेट भी डोमिनेंट है, 9 आए। टॉल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है, 3 आए। ड्वार्फ रिसेसिव है, वॉयलेट डोमिनेंट है, 3 आए। ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, 1 आया। तो ये क्यों हुआ? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ हमने समझा कि F1 जनरेशन में जब दोनों टॉल और मतलब दो डोमिनेंट और दोनों जब आपस में क्रॉस हुए, दो ट्रेड्स का जब इनहेरिटेंस हुआ था, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे। आप ये सोचेंगे कि सर हमने क्या किया, टॉल के साथ यहां वॉयलेट ले लिया, यदि टॉल के साथ व्हाइट लेते तो भी ये रिजल्ट आता। आप करके देखना क्या करोगे। आपने मेंडल ने पहले लिया टॉल के साथ व्हाइट फ्लावर और ड्वार्फ के साथ वॉयलेट फ्लावर, तो हम यहां पर ऐसा करते ना, तो हमारी ये शुरू कहां से होता? टॉल के साथ व्हाइट फ्लावर और ड्वार्फ के साथ वॉयलेट फ्लावर, उससे भी आप शुरू करोगे तो रिजल्ट ये का यही आएगा। ठीक है ना, करके देखिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा पढ़ा। हमारा ये जो टॉपिक हुआ बेटा, ये सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा नहीं हुआ, इससे हम लोगों ने इनहेरिटेंस के सारे लॉज समझ लिए। किसी भी एक इंडिविजुअल में, आप में, मेरे में, किसी पेड़ में, किसी गाय में, बकरी में, जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी उसके सिंग हैं, उसके दांत हैं, उसके ये जितने भी ट्रेड्स हैं, उनको कोई इंटरनल फैक्टर है वो रेगुलेट करते हैं। इन फैक्टर्स को आज हम जीन्स बोलते हैं।
ये फैक्टर एक इंडिविजुअल में हमेशा पेयर में होते हैं। यदि दोनों बातें एक ही कह रहे हो तो वो बात एक्सप्रेस होती है, लेकिन यदि दो बातें अलग अलग वेराइटी वाली हो तो एक एक्सप्रेस होती है और एक एक्सप्रेस नहीं होती। जो एक्सप्रेस होती है उसको डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं होती है उसे हम रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव जीन कहते हैं। जब ये फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, गैमेट बनते हैं, सॉरी गैमेट बनते समय ये फैक्टर जो पेयर है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट। एक पेयर में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होता है। क्लियर? ये था सेकंड लॉ। एक गैमेट में एक फैक्टर को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होता है। यह मत समझना कि एक गैमेट में एक ही फैक्टर होता है, नहीं। एक गैमेट में 1000 फैक्टर है, 1000 ट्रेट है, तो 1000 ट्रेट के एक एक फैक्टर होता है। जैसे अभी हमने यहां जितने भी गैमेट पढ़े उनमें सब में दो थे, पर एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक था। टॉलनेस वाला एक ही था, कलर वाला भी एक है, लेंथ वाला एक ही है, कलर वाला एक है। अब देखो एक है। यदि हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े और ज्यादा ऑक्टो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े तो हम 8-8, 10-10, 20-20 कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे और उसमें भी वो इंडिपेंडेंटली असॉल्व होंगे। प्यारे बच्चों, like this we have finished laws of inheritance। क्या आपको समझ में आया बच्चों? क्या आप में अभी इतनी पेशेंस है कि हम एक टॉपिक और पढ़ सकें? नहीं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहोगे तो कल पढ़ाऊंगा। और वो है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हमारे ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं ये मैं बताना चाह रहा था। आप चाहते हैं कल पढ़ाऊं? ओके, चलिए बंद कीजिए।